आज ईएलपी का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्कशन के लिए सारे के सारे ईएलपी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेरे द्वारा। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स की बात करें। रे ऑप्टिक्स के अंदर ईएलपी 1 के सॉल्यूशंस प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आया। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है व्हेन लाइट रे फ्रॉम अ रेयर मीडियम इज रिफ्रैक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम। कहने का मतलब यह है कि लाइट रे कहां से कहां जा रही है, रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में। आप सबको पता होता है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, ये कौन सा मीडियम बन गया, रेयर, और ये मीडियम बन गया डेंसर। तो हम सबको पता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, टूवर्ड हो जाती है, यानी क्या हो जाती है, नॉर्मल के पास आ जाती है। तो अगर ये एंगल थीटा है, इसको थीटा 1 बोल दें और इसे थीटा 2 बोल दें, तो वी कैन से दैट कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 होगा। अब लिखा क्या है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू रेयर मीडियम इज रिफ्रैक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम, यानी कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होके कहां पे आई है, डेंसर मीडियम में। अब मेरे को बताओ, जब लाइट डेंसर मीडियम में आई है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। अब अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, यानी कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो लाइट अगर म्यू बढ़ा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी और वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, लिखा है स्पीड इंक्रीजेस, बल्कि स्पीड तो बढ़ नहीं सकती। सेकंड में लिखा है स्पीड डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ में लिखा है स्पीड डिक्रीजेस और यहाँ पे लिखा है स्पीड इंक्रीजेस। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड तो एलिमिनेट हो गए, अब बचा सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड में लिखा है स्पीड डिक्रीजेस बट वेवलेंथ इंक्रीजेस, बट वेवलेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ वन, कि स्पीड भी कम होगी और वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नाउ कम टू अवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। लिखा है अ रेड कलर इन एयर, उसकी वेवलेंथ आपको दी है कितनी, 760 नैनोमीटर। व्हेन लाइट पासिस थ्रू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 4/3। लैम्डा की वैल्यू देखो आप क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड पहले से कम हो जाती है तो वेवलेंथ कम हो गई, सॉरी वेवलेंथ कम हो जाती है। अब लिखा है कि वेवलेंथ फॉर अ येलो कलर इन एयर इज 570 नैनोमीटर, देन कलर ऑफ रेड लाइट इन वाटर इज। अब कैसे क्वेश्चन करेंगे, अप्रोच कैसे रहेगी, सबसे पहले लाइट बना देते हैं, मीडियम बना देते हैं। अब लिखा है देखो, रेड कलर, ये एयर मीडियम मान लिया हमने बेटा, और कहां जा रही है, पासिस थ्रू वाटर, वाटर मान लिया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब रेड कलर की वेवलेंथ, यानी रेड का लैम्डा आपको दिया है 760 नैनोमीटर, और उसके बाद लिखा है वाटर के अंदर आने के बाद उसकी वेवलेंथ, यानी रेड की वेवलेंथ हो गई है कितनी, 570 नैनोमीटर। ठीक, ये अपने को डाटा दे रखा है। अब पूछा है अगर वेवलेंथ ऑफ येलो कलर इन एयर, अगर मैं यहां पे बोलूं कि येलो की वेवलेंथ अगर 570 है, कहां पे है, एयर में है, तो पूछा गया है देन कलर ऑफ रेड लाइट इन वाटर। अब रेड लाइट की वैल्यू पूछी गई है, तो मेरे को बताओ, अभी एक रिलेशन बताया था मैंने आपको, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लैम्डा। तो लिख सकते हैं म्यू रेड अपॉन म्यू येलो इक्वल टू लैम्डा येलो अपॉन लैम्डा आर, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू और लैम्डा कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर यहाँ पे येलो की वेवलेंथ अपने को दी गई है 570 नैनोमीटर, कहां पे, एयर में, और अपने से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देन कलर ऑफ रेड लाइट इन वाटर इज। अब पूछा गया लैम्डा क्या होगी, तो कैसे लिख देंगे बेटा, फिर से अब आप लिख दोगे, देखो म्यू वन अपॉन 4/3, और यहां पे क्या लिख दोगे, 570, और ये वेवलेंथ आ जाएगी किस, कौन से कलर की आ जाएगी, रेड कलर की आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिलेशन बना दिया, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इक्वल टू लैम्डा 2/λ1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम
अ रेरर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, यानी अगेन लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है बेटा, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम, incident from rarer medium and denser medium if angle of incidence or refraction is spaced 60 and 45 डिग्री। ओके, इसका मतलब आने वाला एंगल आप देख सकते हो कितने डिग्री है, 60 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 45। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम भी दिया गया है 1.5। देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम। ओके, ये वाला मीडियम इस मीन कौन सा मीडियम दिया गया है, रेयर मीडियम का दिया गया है। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ का दिया गया है। तो ये वाला म्यू की वैल्यू क्या दी गई है, 1.5। ये बोल रहे हैं रेयर मीडियम, और हमसे पूछा है डेंसर मीडियम का म्यू बता दो। कैसे बताएंगे बेटा, दो एंगल आ गए, दो म्यू हैं, तो क्या लगा देंगे, स्नेल्स लॉ। पूछ देखते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। तो आप बोलोगे देखो लाइट किस मीडियम में थी, 1.5, कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई, साइन 60, इक्वल टू कौन से मीडियम में गई, डेंसर मीडियम में, और कितने एंगल पे गई, 45 डिग्री। 1.5 यानी 3/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू म्यू डेंसर साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो म्यू डी की वैल्यू आ गई, √2 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये आ गया √2 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से अगर देखें तो ये एक नंबर कट जाएगा, इससे √2 कट जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√2। तो आंसर हो जाएगा 3/2 √3/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इधर आएगा। बेसिकली हमने क्या लगाया, स्नेल्स लॉ लगाया। जब लाइट मीडियम बदल रही है तो लाइट एक मीडियम से कहां जा रही है, उसके दूसरे मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा है अ रे ऑफ लाइट passes from glass having refractive index 1.6, having refractive index 1.6 to air यानी 1.6 से वो कहाँ गई है, एयर में। the angle of incidence for which angle of refraction is twice the angle of incidence। क्या लिखा है बेटा, फिर से पढ़ेंगे। the angle of incidence यानी आने वाला एंगल, for which the angle of refraction is twice यानी the angle of incidence is। तो क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, सारे काम यहीं का है, सारा काम जो आप पढ़ रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। क्या है, a light ray passes from glass having refractive index 1.6। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, 1.6 टू एयर। तो लाइट बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 से कहां जा रही है, एयर में जा रही है। the angle of incidence for which the angle of refraction is twice the angle of incidence यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि angle of incidence जो है for which angle of refraction is twice the angle of incidence यानी angle of incidence जो है वो angle of refraction का ये कितना है, 2 थीटा, और ये कितना है, थीटा। तो यहां बोल देंगे angle of incidence for which angle of refraction is twice। angle of refraction कैसा हो गया, twice एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या लगा देंगे बेटा यहाँ पे, अगेन स्नेल्स लॉ। कैसे लगाएंगे, 1.6 यहाँ लिखेंगे आप साइन थीटा इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 थीटा। आप सबको पता होगा आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की, क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बस यहाँ पे लिखेंगे 1.6 साइन थीटा इक्वल टू म्यू, क्या लिख देंगे, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे, तो 1.6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से अपने को क्या पूछा गया है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, कॉस थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पूछा गया है। और म्यू तो लिख देंगे 0.8 डिवाइड बाय म्यू इक्वल टू कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन है, हमें 3 फिगर दिए गए हैं, और क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, बारीकी से देखें, तो क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी का है। तो यहाँ पे हमसे पूछा ये गया है कि पहले डायग्राम, दूसरे डायग्राम और तीसरे डायग्राम में, फर्स्ट 2 डायग्राम में अपने को देखो 2 एंगल दिए गए, 60 डिग्री 45 डिग्री, एयर और ग्लास।
तो कुछ नहीं, हमें यहाँ पर क्या लगा देना है, स्नेल्स लॉ। कैसे लगाएंगे बेटा, 1 साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू म्यू ग्लास, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो आप देख सकते हैं ये कट गया, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया पहले डायग्राम से, √3/2। अब सेकंड डायग्राम पे आते हैं। सेकंड डायग्राम में आप देखो लाइट एयर से कहाँ गई, वाटर में, तो क्या लिखेंगे, 1 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू की बात करें तो साइन 60 हो जाएगा 1 साइन 60 √3/2, कहाँ गई, वाटर में, कितने एंगल पे, 30, तो हाफ, 2 से 2 कट गया, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, √3। नाउ ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहाँ यूज करेंगे, थर्ड वाले केस में। अब थर्ड वाले केस में अगर यूज करें तो लाइट कहाँ से है, वाटर में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू, लाइट कहाँ गई, ग्लास मीडियम में, ग्लास मीडियम की वैल्यू √3/2, कितना एंगल पूछा गया है, तो मान लेते हैं साइन थीटा, ये नंबर से पूरा नंबर कट गया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 1 कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये क्या दी गई है बेटा, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू। ट्रैवलिंग वैक्यूम यानी वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी, एंटर इनटू आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ पूछी गई है। आप मेरे को बताओ जब लाइट मीडियम बदलती है तो क्या फ्रीक्वेंसी बदलती है, नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी होती है, सोर्स की। लेकिन हमसे पूछा गया लैम्डा बता दो, तो आप देख सकते हो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे C बराबर लैम्डा इंटू न्यू। अब ये फॉर्मूला क्यों सेलेक्ट किया, C एब्सोल्यूट वैल्यू है 3 × 10⁸, लैम्डा नहीं पता, फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14, तो यहां से सेंस वेवलेंथ हमें आ गई एयर में, वेवलेंथ एयर में आ गई 3 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁻14, 14 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो वैल्यू आ गई 3/5 इंटू प्लस का 8 और माइनस का 14, कितना हो जाएगा, माइनस का 6, ये आ गई वेवलेंथ। और वेवलेंथ कहाँ है ये बेटा, मीटर में। लेकिन कौन सी वेवलेंथ आई है, एयर में। हमसे क्या पूछा गया, वेवलेंथ इन मीडियम, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभी, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे मीडियम के लिए, तो लिख देंगे म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू λ2/λ1। μ1 की वैल्यू 1 मान लेते हैं, और μ2 की वैल्यू अपने को दी गई है 1.5, उल्टा लिख देंगे, मीडियम में पूछी गई है, और वेवलेंथ यहाँ पे आ गई 3/5 × 10⁻⁻6, तो क्या पूछा गया है, λ2 पूछा गया है। ठीक, आई गेस आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस separated by a medium at an angle of 45 degree, it is refracted in a medium at an angle of 30 degree। इसका मतलब लाइट 45 डिग्री पे आई, इसका मतलब लाइट जो है कितने डिग्री पे आई, 45 डिग्री, और कितने डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो गई, 30 डिग्री पे। ये क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस एट एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, वेलोसिटी पूछी गई है, मेरे को बताइए। अब अपने को दो मीडियम दिए गए हैं, अ रे ऑफ लाइट एंटर इंसिडेंट एट सेपरेशन मीडियम 45 डिग्री एंड रिफ्रैक्टेड मीडियम, ठीक है, ये हमें बोला गया है मीडियम है, तो उसको लिख दिया मैंने μm। और जब कुछ नहीं दिया जाता तो हम क्या मान लेते हैं हमेशा, एयर। स्नेल्स लॉ लगाएं, कैसे लिखेंगे, 1 साइन 45 1/√2 इक्वल टू μm, मीडियम का साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 हाफ 1/2, ये कट जाएगा इससे √2 टाइम्स, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया कितना, √2 आ गया। अब मेरे को बताइए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, पूछ रहा है वेलोसिटी, तो लगा दे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू C/Vm।
म्यू कितना है √2, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और आपसे क्या पूछा गया है Vm। आई गेस आप यहाँ से Vm कैलकुलेट कर देंगे, Vm की वैल्यू जाएगी 3/√2 और √2 की वैल्यू आपको पता ही है 1.414। दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है अ लाइट रे ऑफ लाइट AO, ये वाली लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ ऑयल, ये ऑयल आ गया। रिफ्लेक्टेड पार्ट इज OB, ये रिफ्लेक्टेड राइट हो गई, इसको लिखते भी चलते हैं, ये हो गया रिफ्लेक्टेड और ये हो गया रिफ्रैक्टेड और ये हो गया हमारी इंसिडेंट। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि भैया रिफ्रैक्टेड OC है म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, ये एंगल कितना दिया है बेटा 90। देखो इस क्वेश्चन को यही कर देते हैं, ये एंगल कितना होगा 60, 90, तो ये एंगल कितना हो गया 30। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पर क्या लगा देना है अब स्नेल्स लॉ। कैसे, एयर 1 साइन 60 की वैल्यू √3/2, कहाँ गया ऑयल में, कितने एंगल पे साइन 30 1/2, 2 से 2 कट गया। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल की वैल्यू कितनी आ गई √3। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन था। देखो ये रिफ्लेक्टेड एंगल I = R, अगर ये 60 ये 90 तो ये 30 और मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे स्नेल्स लॉ। आई गेस इजी मेथड है, स्नेल्स लॉ क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टाइम टेकन इन सेकंड टू क्रॉस अ ग्लास ऑफ थिकनेस 4 mm। इसका डायरेक्ट आंसर रिजल्ट याद होना चाहिए बेटा, किसी भी स्लैब को क्रॉस करने में, किसी भी स्लैब को क्रॉस करने में लगने वाला जो टाइम होता है लाइट को, अगर ये C है और ये Vm है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस कितनी मान लें T, तो टाइम लगता है कितना μT/c। किसी भी स्लैब को लाइट को क्रॉस करने में लगने वाला टाइम μT/c। तो म्यू कितना है 3, T कितना है 4 mm, mm का मतलब 10⁻³ और C की वैल्यू आ गई 3 × 10⁸ ये कट जाएगा, आंसर 4 की टर्म में आएगा। 4 की टर्म में केवल पहला ऑप्शन है, तो और ऊपर लेके आएंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो रिजल्ट क्या याद रखना है, किसी भी स्लैब को क्रॉस करने में लगने वाला टाइम μT/c होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बोल रहा था, स्लैब को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है μT/c। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन में देख लेते हैं। आइए, अब मैंने ये बनाया स्लैब, ये बोल दिया थिकनेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको बोल दिया C और अंदर बोल दिया Vm। तो मेरे को बताइए, एक फॉर्मूला सबने पढ़ा है बचपन से, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लाइट को कितना डिस्प्लेसमेंट होना है T, लाइट को कितना डिस्प्लेसमेंट होना है T, टाइम हमें निकालना है और वेलोसिटी को क्या लिखा है Vm। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है टाइम, तो टाइम बराबर कितना हो गया T/Vm, सिंस म्यू इक्वल टू C/Vm होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये एब्सोल्यूट, दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से हम Vm की वैल्यू क्या बोल देंगे बेटा C/μ रख देते हैं यहाँ पे, तो T/c इंटू म्यू, तो टाइम कितना आ गया μT/c, ये आपका पहला ऑप्शन। ठीक है,